खूबसूरत सुबह के अंदर। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और आज सबको एक अच्छा समाचार हमारी कंपनी शेपसॉप की तरफ से मिला है। और सारे लीडर्स को मिल भी चुका होगा। तो सबसे पहले एक दिल से थैंक्स हमारी कंपनी शेपसॉप कंपनी को, एक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर हैं, अपलाइन हैं और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को भी दिल से धन्यवाद। और सारे लीडर सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। कितने लोग खुश हैं लाइफ में? यस सर। हमारा पहला सेंटेंस जीवन में खुश रहना है। ठीक है। हमारी शिवा सिया द्विवेदी जी बहन है, वो सामने है पैनल पे। जीवन का सबसे जरूरी पार्ट है खुश रहना। कितने लोग खुश हैं? यस सर। सारे लोग खुश हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका चेहरा मेरे को दिख रहा है। जिसका चेहरा, मैं सबको ऐसा नहीं दिख रहा, आपके चेहरे की स्माइल से मैं पता कर लूंगा कि आप कितने खुश हैं। शाम को आपने कैसा खाना खाया था, रात को आपने नींद कैसे ली थी, आपके चेहरे की स्माइल। सुल्तान खान साहब हैं, आपके चेहरे की स्माइल बहुत ही अच्छी है। आपकी दाढ़ी भी एकदम ऐसे दिख रही है, बहुत ही एकदम कानों में लीड लगा के बहुत ही आप मुस्कुरा रहे हैं। और ये हमारी माया पंत है, बहन है, ये भी एकदम स्माइल कर रही है। और हमारे साहब हैं, नाम एक सेकंड देखना पड़ेगा, ऊपर क्या आ गया। ठीक है, संतोष कुमार साहब भी मुस्कुरा रहे हैं सबके चेहरों पर। चलो गुड, संतोष झा साहब जय हिंद। बिल्कुल एकदम मूड में है सारे के सारे। चलो, जीवन में सबसे जरूरी चीज है वो है खुश रहना। कितने लोग इस बात को मानते हैं? खुश रहना, बिल्कुल। सहगल साहब भी आट उठा रहे हैं, सारे लोग। जीवन में सबसे जरूरी चीज है खुश रहना। और खुश रहना एक आदत है। क्या है? आदत है। खुश रहना एक आदत है। ठीक है। जैसे सुबह कोई कुछ लोग उठते हैं, उठ करके प्रेयर करते हैं, किसी को उठना, किसी को धरती को वो करना, प्रणाम करना। कई लोग भगवान को याद करते हैं, कई लोग पेरेंट्स को थैंक्स बोलते हैं। कई बच्चे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो सब वैसे ही एक आदत है जिसको नाम है जीवन में खुश रहना। अब मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है, तो इसलिए खास दिन के ऊपर खास चीज होनी चाहिए। सारे लोगों को मैं देखना चाहता हूं कि आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। और वो मुस्कुराहट दिखनी चाहिए दूर से। क्या होना चाहिए? मुस्कुराहट मेरे को दिखनी चाहिए दूर से। अब मैं एक गाना प्ले करूंगा, और वो गाना जब बजेगा तो सारे लीडर जितने साथी हमारे पैनल पे बैठे, वो सारे क्या करके दिखाएंगे मेरे को? एक प्यारा सा डांस। क्योंकि आज है ही खुशी का दिन। आज मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूं, आपसे मिलने के लिए आया हूं। आज मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि आज हमारी कंपनी सेफ शॉप ने एक बहुत ही जबरदस्त वाला टारगेट हम सबको दिया है। तो आज खुशी का दिन है। मैं देख पा रहा हूँ जी राणा साहब आज 500। बहुत ग्रेट गुरु जी, 500 लोग भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है सर। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। स्पेशल जोरदार तालियां वर्ल्ड क्लास लीडर मिस्टर विनीत त्यागी साहब के लिए, धर्मदेव शर्मा साहब और हमारे एनपी चतुर्वेदी साहब के लिए, और हमारे वर्ल्ड क्लास लीडर मनमोहन साहब के लिए, सुरेंद्र पनवर साहब के लिए, सबके लिए मैं चाहता हूं एक जोर। यादव साहब के लिए, धीरेन्द्र साहब के लिए, नेगी साहब के लिए, और विनोद साहब के लिए, हमारे वर्ल्ड क्लास लीडर रणवीर सिंह पेसराना साहब के लिए एक जोरदार तालियां। और इनके साथ साथ हमारे वर्ल्ड क्लास लीडर अनिल साहब के लिए, जयविंद्र साहब के लिए, हमारे वर्ल्ड क्लास लीडर विकास डूडी साहब के लिए, संजय साहब के लिए, हमारे सारे के सारे दमदार लीडर भरतराज साहब एकदम जोरदार तरीके से, अजय परियार साहब, ये सारे लीडर बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं सब के लिए दिल से जोरदार 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 वाली तालियां। ठीक है। और सारे ये सब आप लोगों की मेहनत है। मैं गाना लगा रहा था, अभी मैं गाना सुना देता हूं आप लोगों को, उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। एक एक्साइटमेंट के साथ, एक एनर्जी के साथ।
बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। और ऐसा गाना हमेशा आपके लिए बजते रहना चाहिए। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि पैनल में अब तो कोई आ भी नहीं सकता, ठीक है, जितने लोग आ सकते थे वो आ चुके हैं, अब पैनल में कोई आ भी नहीं सकता। और मैं सारे लीडर्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर, जितने भी हमारे गोल्ड, परल, जितने भी गोल्ड से ऊपर सीनियर लीडर है, मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार तालियां बजा दी। आज जो भी ये मेहनत हो रही है, ये उन सब लीडर के प्रयास की वजह से हो रही है, जो इस पैनल के ऊपर जितने भी हमारे गोल्ड लीडर हैं, जितने भी हमारे शहरों में सिटी होस्ट हैं, जो शहरों को देख रहे हैं और वहां पर रह करके पूरी टीम का संचालन कर रहे हैं, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद बोल रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबकी मेहनत बिल्कुल रंग ला रही है। आप सबके एफर्ट से आज सब लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे इस बिजनेस को करते हुए आज 15 साल कंप्लीट, मतलब 15 साल का सफर, जर्नी मैंने अपने बिजनेस में इस सेफ सोप कंपनी को दिया। 18 साल मैंने अपने जीवन के भारतीय सेना को दिए, और उसके बाद 15 साल मुझे इस बिजनेस को करते हुए हो गया। और 15 साल से मैं सेफ सोप कंपनी के साथ जुटा हुआ हूँ, इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। आज मुझे बहुत प्राउड हो रहा है इस कंपनी के साथ काम करके, और आप सब लोगों के साथ काम कर करके। और अगर मैं बोलना चाहूंगा, अब तक के इतिहास का, 15 साल के कैरियर का अब तक का सबसे शानदार, सबसे बढ़िया और इससे बेहतर टारगेट आज तक कंपनी ने नहीं दिया है। तो एक जोरदार तालियां जबरदस्त वाली आपके लिए, क्योंकि ये सब आपको कंपनी में टारगेट जीतने का मौका किसको मिल रहा है? आपको, ठीक है। ये जो जबरदस्त मौका दिया अब तक, जितने भी साथी इस पैनल के ऊपर बैठे हैं, मैंने तो जब टारगेट देखा, सच बताऊं, टारगेट देखते ही मैं बोला, हे भगवान, कितना अच्छा मौका है। और ये खुशी इस बात की थी, सबसे अच्छी खुशी इस बात की थी, इस बार हमारे वो सभी लीडर जो कहीं ना कहीं आज तक विदेश की धरती पे नहीं गए, विदेश की धरती पे नहीं गए, ठीक है, उनके लिए एक नए व्यक्ति को सिर्फ 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, मात्र 5,000 बिजनेस वॉल्यूम भेज करके, लेफ्ट राइट 10,000 बिजनेस वॉल्यूम भेज करके, और उसको कहां जाने का मौका मिल रहा है? वर्ल्ड टूर के ऊपर जाने का, बाहर कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है। एक नए व्यक्ति को, अगर थाईलैंड की बात करें, 2150 यानी 4200 बीवी। मैं तो कर्माकर साहब, सच बताओ, आपने सोचा था कभी? मात्र 4,300 बीवी। जबकि 84 में तो हम गोवा जाते थे। हेलो कर्माकर साहब, जैन सर। जय हिंद। कितना आसान है सच बताना। बिल्कुल सर। अब पासपोर्ट कितने लोगों के पास? पासपोर्ट, चलो, पासपोर्ट तो बन जाएगा। पासपोर्ट कैसे करना? पासपोर्ट तब बनाना, पहले टारगेट जीतो, क्योंकि कई लोग अभी पासपोर्ट के चक्कर में लग जाएंगे तो टारगेट जीतना भूल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे जरूरी है टारगेट जीतो, और जैसे ही आपकी आईडी के ऊपर टारगेट क्वालिफाई हो जाए, उससे अगले दिन आप जाकर के पासपोर्ट ऑफिस में तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, तत्काल पासपोर्ट के लिए। और तत्काल पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो 7 से 10 दिन के अंदर, तत्काल 7 दिन में आपके घर में तत्काल पासपोर्ट आ जाता है। कई लोग नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई डेट वेट किसी की अप एंड डाउन हो, तो वो उसको पहले अप्लाई कर करके ठीक कर ले। अब रही इतनी खुशी की बात है कि टारगेट जीतना, मतलब एक मात्र, मैं तो देख रहा था 28 सेल अगर कोई भी व्यक्ति नया निकाल देता है और उसका टारगेट हो रहा है, वो भी थाईलैंड का। वाह, जय हो सेफ सोप। शत्रुघ्न साहब, इस बार तो सही बताऊं, जो व्यक्ति अगर कोई टारगेट नहीं जीतेगा ना, तो आपके घर वाले भी आपसे पूछ लेंगे, भाई तू चाह क्या रहा है आखिर। इस बार तो अगर कोई व्यक्ति टारगेट नहीं जीतेगा ना, जिसका भी टारगेट नहीं होगा ना, तो भगवान भी ऊपर से धरती पे आएगा। ब्रह्मांड के ऊपर जितने भी देवता बैठे, हमारे पूर्वज बैठे, वो नीचे धरती पे आएंगे और आकर के हमसे पूछेंगे, भाई तू आखिर चाह क्या रहा है। इससे बढ़िया, ये हमारे शुभकर्ण साहब बैठे, इससे बढ़िया शुभकर्ण साहब मौका नहीं मिले विदेश की धरती पे जाने का, पैसा कमाने का, सोना लाने का, ठीक है। सोना इनिशियल है। आप सबसे पहले इस बार जो टारगेट लगाएं, वो सारे के सारे लीडर, वो कम से कम, मतलब टॉप टारगेट लगाएं,
क्योंकि ये जो टॉप टारगेट आज आपको मिल रहा है, ये टॉप टारगेट एक फ्रेशर व्यक्ति को, पहले जो फ्रेशर व्यक्ति कोई भी टॉप टारगेट करता था, पिछली बार के टॉप टारगेट में कितनी बीवी थी, इस बार के टॉप टारगेट में कितनी बीवी है? 5500। पिछली बार के जो 5500 बीवी में थाईलैंड का टारगेट होता था, और इस बार आपको संघई का और बीजिंग का टारगेट दे दिया कंपनी ने। कितनी दिल की बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो। ये कल्पनाओं से परे की बात है, हम सब के लिए तो रियल में कल्पनाओं से परे की बात है। और अब एक ही काम करना है, एक जितने साथी इस पैनल पे बैठे हैं, आपको अपना टारगेट जीतना। पहला काम क्या करना है? अपना टारगेट जीतना। और एक इस बार वादा करो, एक इस बार वादा करो, एक टास्क लो, अपना जिम्मेवारी लो कि इस बार हर शहर, जितने भी शहरों से लीडर बैठे, इस बार आपको एक ही काम करना है कि इस बार सबसे ज्यादा लोग, अपनी टीम के लोगों को मैं विदेश की धरती पे लेके जाऊंगा। जिस Yes, sir. हवाई जहाज में आप बैठ के जाते हो, उस हवाई जहाज में श्रवण गुर्जर साहब आज डिसाइड करना, भरत जाधव साहब आज डिसाइड करना, ठीक है, आनंद साहब आज डिसाइड करना, कर्माकर साहब आज डिसाइड करना, उषा बहन आज डिसाइड करना कि मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। मुझे तो आप अपने आप पे तो डाउट मत करो, मुझे तो आपके ऊपर 1% डाउट नहीं है। जितने साथी पैनल पे बैठे हैं, मैंने तो आपके नाम का एडवांस में ही, ठीक है, मुझे कंफर्मेशन है, आप तो ये टारगेट जीतेंगे ही जीतेंगे। आप अपनी टीम में और कितने लोगों को टारगेट जिता के लेके जाएंगे, ये बड़ी, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है। अपने साथ साथ उषा बहन आज ही डिसाइड करना है आपको कि मैं अपने साथ 20 लोगों को, 30 लोगों को, 40 लोगों को, 50 लोगों को, मतलब थाईलैंड लेकर के जाऊंगी, मैं उधर बीजिंग लेकर के जाऊंगी, संघई लेकर के जाऊंगी। मैं इस बार, मैं खुद तो संघई जाऊंगी, मैं अपनी टीम से कम मेरी 20 बहनों को और मेरे साथ हवाई जहाज में होंगी, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है, और हमारे को ये जो मौका मिल रहा है, हमारे को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, ये मतलब विदेश की धरती पे जाने की, ये इसको छोड़ना नहीं। कितने लोग वादा कर रहे हैं कि इस बार हम अपने खानदान का इतिहास लिख देंगे। भाई साहब, बहुत बड़ी प्राउड की बात है ये, बहुत बड़े प्राउड की बात है। अगर इसका टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आप जो इतने कम टाइम में और इतना जो पैसा कमा रहे हो, सोच करके देखो आप कितना पैसा कमा रहे हो। अच्छे लोग इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, अच्छे लोग अच्छे पोस्टों के ऊपर बैठे हैं, वो विदेश की धरती के ऊपर जाने का उनको आज तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तो Yes, sir. एक बार आप अपने खानदान का इतिहास लिखने के लिए, और सेफ शॉप ने इतना अच्छा मौका दिया है, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है, इतना गोल्डन चांस दिया है, आप अपने घर में सोना ला सकते हैं। सोना लाने के लिए तो मैं तो सोच रहा हूँ, अचंभित हूँ मैं ऐसे देख रहा था, मतलब ये जो सोने का है, 1500 बीवी लेफ्ट भेजे व्यक्ति, 1500 बीवी राइट भेजे, 3000 बीवी भेजते ही, मतलब एक तो जो उसके चेक बन रहे हैं वो अलग है, प्लस उसको गोल्डन क्वाइन। वाह, मैं तो ये देख करके ही एकदम, मतलब मैं बोला लॉटरी लग गई लोगों की, मैं बोला सबकी पूरी टीम की लॉटरी लग गई, बधाई हो सबको आपको। तो आप गिफ्ट भी ले सकते हैं अब तो, मतलब, और जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, अगर 2 अर्जुन अवार्ड व्यक्ति करता है तो उसका तो हो गया गोल्ड क्वाइन, यस या नो? तो कितने लोग आज ही कर देंगे? आज ही करना है इसको, और इसको इंतजार नहीं करना, अभी इसको इंतजार नहीं करना, ये टारगेट नहीं है, ये तो एक धन वर्षा है, मतलब धन गोल्डन, मतलब वर्षा हो रही है, दबा करके धन वर्षा अभी इसके अंदर। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही वक्त है साम्राज्य खड़ा करने का। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना। अब हम ग्रेट लीजेंड सुनहरी सर के साथ हम 7 दिन सर का बर्थडे मनाने के लिए थाईलैंड में गए। 7 दिन, सोच के देखो, 7 दिन हम सिर्फ और सिर्फ छुट्टी पे थे, कोई काम नहीं, कोई काम। 7 दिन अंबानी साहब भी नहीं जाता, मोदी साहब भी छुट्टी नहीं मना पा रहा ना, अमिताभ बच्चन साहब भी 7 दिन रेस्ट नहीं करता, शाहरुख खान भी 7 दिन छुट्टी नहीं मनाता। ये पावर सिर्फ हमारे बिजनेस में, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये पावर है, क्योंकि यहाँ पीछे दमदार लीडर हमारे पीछे बैठे, हमारे पीछे चतुर्वेदी साहब बैठे, हमारे पीछे त्यागी साहब बैठे, हमारे साथ में
धुरंधर साहब बैठे हैं, मनमोहन साहब बैठे हैं, ये पूरी अपनी टीम की कमांड संभाल करके बहुत ही बखूबी की तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़कर लीड कर रहे हैं। तो समझो एक एक लीडर, एक एक शहर में जो लीडर बैठा है, हर शहर में जो एक सिटी का होस्ट बैठा है, उस शहर को देखने वाले लीडर बैठे हैं, वो सक्षम है, वो इंडिपेंडेंट है, वो जिम्मेवार लीडर है और वो अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं। और वो हमें बोलते हैं कि सर आप वहां मौज करो, आप वहां पर मजे करो, हम तो यहाँ करने के लिए, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे, आप इंजॉय करो और हम पीछे से फट्टे चक देंगे। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है हमारा। कितने लीडर इस बात को मानते हैं? अगर कोई भी आदमी, आप जगह हमारा बच्चा ड्यूटी नहीं जा सकता, मेरी जगह मेरा बेटा ड्यूटी नहीं जा सकता, अगर मैं फौज में होता तो ये मेरी जगह मेरी वाइफ ड्यूटी जा सकती है क्या? फौज में किसी की वाइफ जा सकती है क्या? लेकिन हमारा बिजनेस कितना खूबसूरत है। अगर अजय परियार जी कहीं बोलेंगे आज मैं ये कर रहा हूं, तो विजय जी बोलेंगे हाँ सर पीछे से ये काम मैं कर लूंगा, पीछे से नोटियाल साहब बोलेंगे यस ये काम मैं कर लूंगा। अगर नेगी साहब विदेश में घूम रहे होंगे तो पीछे से विनय सेंडरी साहब बोलेंगे यस सर ये काम मैं कर लूंगा। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है हमारा बिजनेस। ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसकी पावर जो एंजॉय हम कर पाते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो और कहीं नहीं कर पाते। और 7 दिन में जितने पैसे वहां खर्च नहीं हुए, उससे ज्यादा कंपनी 7 दिन में चेक बना देती है। कितना वर्ल्ड क्लास बिजनेस है भाई। देखो मजे है कि नहीं है? नहीं तो कोई भी आदमी घूमने के लिए जाता है ना, तो पूरा कई दिनों के अंदर पैसे इकट्ठे करता है और फिर घूमने जाता है। यस या नो? तो अब आपके पास जितने भी साथी लीडर पैनल पर बैठे, टारगेट आ गया। ये टारगेट आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करे, बहुत बड़ा रोल। मेरी शब्दों को गहराई से लेना। आज आप एक ऐसा पेड़ लगा रहे हो जिसका फल आपकी आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन खाएंगी। आज आप एक ऐसा पेड़ लगा रहे हो जिसका फल आने वाली जनरेशन खाएंगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? यस सर। ये जो 10-20 तारीख तक का समय है, कंपनी ने एक गोल्डन मौका दिया है, ठीक है, आपके पास। और 20 अप्रैल तक दुनिया के सारे काम बंद करके आपको अपने साथ एक मजबूत टीम खड़ी करनी है, एक मजबूत संगठन खड़ा करना है। जिस शहर में आप काम कर रहे हो, अभी आप ये जो टारगेट का अभी स्क्रीन आप निकाल लेना और ये सारे लीडर अपनी अपनी टीमों के लिए, या मैं निकलवा करके भेज दूंगा। आप जिसको भी प्लान प्रेजेंटेशन देते हो उसको बोलो इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका आपको जीवन में थाईलैंड जाने का, दुबई जाने का, आपको प्रॉफिट देखिए, एक पैसा कमाओगे, दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट घूम के आओगे, और तीसरा इस ड्यूरेशन में आपके साथ एक जबरदस्त टीम बन जाएगी। और जो इस ड्यूरेशन में उस टीम को आप भर्ती कर लोगे, और भर्ती करने के बाद उस टीम के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो वो टीम आपके साथ जीवन भर रहने वाली है। जिन लोगों के आज आप टारगेट करवा देंगे, वो लोग आपके साथ जीवन भर रहने वाले हैं। मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है। सेफ सोप ने ये मौका दिया है, भगवान ने हम सबको ये मौका दिया है, जबरदस्त वाला गोल्डन जबरदस्त मौका दिया है साम्राज्य खड़ा करने का, ठीक है। से ज्यादा लोगों को भर्ती करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ठीक है, भर्ती शामिल करके और उनका टारगेट करवाना। ये नहीं सोचना कि मैं करूंगा, आप होना शाम तक। आज क्लोजिंग है, 1-2 बजे तक लगभग कंपनी क्लोजिंग कर। आज तो आप तो ये दिमाग लगाए कि जो नया व्यक्ति बैठा 3000 बिजनेस वॉल्यूम बेच करके मैं तो आज रात तक अपना क्लोज कर देता हूं। अब जो फाइट करनी है, अब जो लड़ाई लड़नी है, अब जो काम करना है, जिस एंगल से काम करना है, आपको उस एंगल से अपना तरीका बदल देना है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, मैंने एक चीज, मतलब आप जिंदगी में कहीं भी घूम करके देख लें, अभी पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता है इलेक्शन का टाइम है, हर पॉलिटिक्स पार्टी क्या कर रहा है, मोदी साहब क्या कर रहे हैं, रोज मीटिंगें कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, यात्रा पे चल रहे हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं?
बंगाल में दीदी को देखो, गले में पट्टा लगा करके और रोड पे चल रही है। यस या नो? किसी को भी देखो, अगर कोई 50 60 70 80 साल का भी जो लीडर है, खड़के साहब है 80 साल के लीडर है, वो भी मैदान में कूदे हुए हैं। तो ये जो 20 अप्रैल तक की जो आपकी डेट है, ये आपकी जीवन की सबसे जबरदस्त मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। जिस शहर में आप काम कर रहे हो, अपने शहर में सबसे ज्यादा टारगेट जिताने का टास्क लीजिए। कितने लोग संकल्प कर रहे हैं? यस, सबसे ज्यादा टारगेट। और आज ही स्लाइड बना करके सबसे ज्यादा एक हवाई जहाज आप 50 लोगों को लेके जाएंगे, 100 लोगों को लेके जाएंगे, 200 लोगों को लेके जाएंगे, 500 लोगों को लेके जाएंगे। और हमारे बीच में ऐसे दमदार और सक्षम लीडर हैं जिनके नीचे 1,000 लोग जाएंगे, 1,000 लोगों को टारगेट जिता करके, और वो थाईलैंड लेकर के जाएंगे, दुबई लेकर के जाएंगे, अलग अलग कंट्रियों के अंदर लेकर के जाएंगे। यानी 1000 से भी ज्यादा विदेश के टारगेट जीतेंगे। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी सर मौजूद है, क्योंकि सर का भी बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट लीजेंड से स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए हमारे ग्रेट लीजेंड हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं सर को स्टेज पे कॉल करना चाहता हूं। अपने जीवन की बड़े सौभाग्यशाली हो, बड़े किस्मत वाले लीडर हो आप, ठीक है। ये मैं अपने दिखा दूं एक बार, आज एक बार दिखाना सर, एक बार इधर एक दिखाना, एक थोड़ा सा ये बुक्स दिखाना एक बार, सॉरी एक बार, ठीक है, दिखाना भ्राता। एक ये इसमें कितनी आप गिनते रहना, ठीक है। एक ये देख लो, सारी गिन लेना। 2 ये देख लेना, सारी गिन लेना। 3 ये देख लो, सारी गिन लेना। 4 अभी तो शुरुआत हुई है ये, अगर मैं लगा रहूंगा, ये देख लेना सारी, ठीक है। आधा टेबल आया, अभी आधा टेबल आया, ठीक है। अब जो मैं वर्ड बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आपके जीवन में संगत का सबसे बड़ा रोल है, माहौल का आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल है। कितने लोग इस बात को मानते? कितने लोग मानते? एक चीज देखिए, हमें क्या करते हैं, बोलते हैं एक व्यक्ति 80% लोग, देखो 20% तो चीजें अप डाउन होती हैं दुनिया में, 80% लोग वही काम करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं या उसके आसपास के लोग करते हैं, परिवार के लोग। नौकरी वाले के बच्चे नौकरी करते हैं, बिजनेस वाले के लोग बच्चे बिजनेस करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले के बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे कर करके काम करते हैं। तो अभी जिस व्यक्ति से आप मिलना चाह रहे हो, जिस व्यक्ति को आप देखने जा रहे हो, उस व्यक्ति ने अपने खानदान का इतिहास लिखा है, लीक से हट करके, एक मतलब उस परिवार से निकल करके जहां सिर्फ नौकरी होती थी, और आज एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आज एक लीजेंड बन चुके हैं। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, उनसे मिलने के लिए आपको पता है हजारों रुपयों की, 2-2 हजार रुपए की टिकट लगती है। और कोई इतना महान व्यक्ति तो अगर आपको सुबह सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट जूम के ऊपर उनको देखने का, उनकी एनर्जी को, उनकी वाइब्रेशन को, उनके शब्द सुनने का मौका मिल जाए, तो सच बताओ ईमानदारी से, कितने लोगों का दिन आज बेहतर होने वाला है, उनका भाग्य संवरने वाला है। उनके विचार सुन करके मेरी जिंदगी बदली है, उन्हीं के विचार सुन के, उनके गाइडलाइंस में चल करके मेरी जिंदगी आज, मतलब मैं बोलूं तो इससे बढ़िया लाइफ हो नहीं सकती। बाकी तो इंसान है, उनकी चाहतें कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आज एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ जो मैं जी पा रहा हूं, उससे भी खूबसूरत लाइफ आपकी होने वाली है। वो महान व्यक्ति तो हमारे बीच में मौजूद है, कितने लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और इस टारगेट को, जैसे ये टारगेट आया, हमसे रुका नहीं गया एक बार। और मैं बोला सारी टीम से मिलते हैं सर, और मैंने सर से स्पेशल टाइम लिया। मैं बोला सर सुबह सुबह आज मौका है, एक बार टीम को आशीर्वाद दे दो।
क्योंकि आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, मेरी जिंदगी बदली है। आज अगर पूरी टीम को आशीर्वाद दे दोगे तो हजारों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए एक जोरदार तालियों के साथ, हल्ले के साथ, सीटियों के साथ, हल्ले के साथ, सीटियों के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ कॉल करते हैं हम सबके रोल मॉडल, प्रेरणा के स्रोत, ग्रेट ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी सर। स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए हम सबको आ रहे हैं, हम सबके रोल मॉडल, ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी लाल साहब। वेलकम थैंक सर। यू वेरी मच नागर साहब, टीम बहुत आपका बहुत दिल से धन्यवाद। स्वागत कर रही है सर। जोरदार तालियां, शाबाश, शानदार, थैंक यू थैंक यू थैंक शानदार, यू, शुक्रिया। जबरदस्त। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप सारे लोग एक्साइटेड हो जाइए। वाह, इस बार एक एक लीडर अपने अपने हवाई जहाज भर के लेके जाएगा। एक एक लीडर एक एक शहर से हवाई जहाज जाएगी, देहरादून से हवाई जहाज जाएगी, दिल्ली से हवाई जहाज जाएगी, गुड़गांव से हवाई जहाज जाएगी। वाह, बीआरसी टीम तो कह रही है 5 हवाई जहाज जाएंगी हमारी, तो वाह, एक जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीजेंड रोल मॉडल श्री सुनहरी लाल साहब। वेलकम ग्रेट सर। थैंक यू वेरी मच नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन रियली मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज सुबह सुबह इतने जोश के साथ की आज मॉर्निंग हो रही है, तो मुझे लग रहा है आज की जो गुड नाइट होगी वो कितनी खूबसूरत होने वाली है। रियली आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये जो विजेता टीम है और इनके जो कैप्टन है मिस्टर नागवंश नागल साहब, हमेशा से इस टीम को लीड करते हुए यहाँ तक लेकर के आए हैं। और खास तौर से ये जोश के लिए ये टीम जानी जाती है, और जोश के साथ साथ नए नए कीर्तिमान लिखने के लिए, नई हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, नए रिकॉर्ड बनाने के लिए टीम जानी जाती है। और आज टीम में आज मुझे कुछ बातचीत करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए नागल साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और चाहूंगा नागल साहब के लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, आज जो मौका है आप लोगों से बातचीत करने का, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और खुशी का दिन है, नो डाउट आप सबके लिए खुशी का दिन है, मेरे लिए खुशी का दिन है। उससे पहले मैं सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस पैनल पर, हमारे जितने भी डायमंड्स एनएफ लीडर्स हैं, रेड क्लब हैं, ब्लू क्लब हैं, और जितने भी हमारे एसोसिएट जो इस पैनल का हिस्सा बने हैं। आज इस टीम में देख रहा था मैं, जैसे ही पैनल ऑन हुआ मुश्किल से 2-3 मिनट का वक्त लगा, जो पैनल की कैपेसिटी थी वो फुल हो गई थी। तो मतलब इससे एक बात साबित हो गई थी कि मतलब आप कितने एक्साइटेड हो, कितने एक्साइटेड हो इस टारगेट को लेकर के, इस खुशखबरी को लेकर के। क्योंकि 3 मिनट के अंदर पैनल फुल हो जाना, ये इस बात को साबित कर रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं। तो मैं पूरी विजेता टीम को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, और आप सबके लिए एक जोरदार ताली, आप सबके लिए। साथियों, खुशी का दिन, लेकिन मैं खुशी के दिन में कुछ बातचीत शेयर करूं उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। हुआ क्या था, भी कुछ दिन पहले जो परिणाम आज आप देख पा रहे हो, इस परिणाम के पीछे की बहुत मशक्कत है, बहुत मेहनत है, जो आप लोगों को ये टारगेट मिला है। तो मैं कुछ चंद दिन पहले ही मैं नागल साहब के साथ हम बात कर रहे थे, तो मैं नागल साहब, यार कल कंपनी कुछ भी बेहतर करती है हमारे भविष्य के लिए, और ऐसा कुछ टारगेट दे देती है कि सोना बांटना शुरू कर दे। लेकिन मैंने, यार सोना तो उसके हिस्से में आएगा ना जिसके पास टीम होगी, और जिसके साथ सेल जाएंगी। जिसके पास टीम नहीं होगी, सेल नहीं जाएंगी, तो कंपनी सोना भी बांटना शुरू कर दे तो क्या आएगा? तो नागल साहब बोले बिल्कुल नहीं आएगा सर, ऐसे कैसे आ जाएगा? तो देखो, वो कही हुई बात जो कुछ चंद दिन पहले मैं नागल साहब से कर रहा था कि कंपनी सोना बांटना शुरू कर दे, लेकिन हिस्से में तो उसके में आएगा ना जिसके पास में टीम होगी, जिसके रिजल्ट निकल रहे होंगे, जो लोग फील्ड पे जाके काम कर रहे होंगे, सेल निकाल रहे होंगे। तो देखो, वो कही हुई बात आज हमारे और आप सबके सामने आ गई कि कंपनी ने सोना बांटना शुरू किया। मैं चाहता हूं शेख साहब के लिए और डायरेक्टर्स के लिए एक बहुत ज्यादा तालियां उनके। बहुत रियली हम फक्र महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बेहतर कंपनी शेफ शॉप के ऊपर नाज करते हैं कि जब जब कुछ डिफरेंट करने की बात आती है, शेफ शॉप हमारे लिए करती है। शेफ शॉप के साथ हम सबका भविष्य बहुत सुरक्षित है, और नया कुछ करने का अभी मौका दिया, और कही हुई बात आज हमारे सामने हो गई है, और आज कंपनी ने सोना बांटना भी शुरू कर दिया है। लेकिन बात वही है जो मैं नागल साहब से कह रहा था। नागल साहब क्या बोला था मैंने, आपको बताइए 1 मिनट के अंदर अंदर। सर, आपकी बात, मैं तो ये वो जो आप कह रहे हो वर्ड, मैं बोलता हूँ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो कहते हैं कि जैसा हम बोलते हैं वैसा हो जाता है प्रकृति के अंदर।
हमारी बात जी चल रही थी कि बहुत बेहतर होने वाला है, कुछ अपग्रेड होगी चीजें। तो फिर आपने एक लाइन बोली थी, बोला जी मिलेगा उसी को, कंपनी अगर कल सोना भी बांटना शुरू कर दे तो भी मिलेगा उसी को जिसके साथ टीम होगी। तो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारे साथ टीम कितनी है। और ग्रेट सर, यही वर्ड मैंने जब हमारे गोल्ड एंड अबोव लीडर की मीटिंग हो रही थी, तो यही सारे के सारे वर्ड मैंने टीम के लिए बोले थे और टीम को बताए थे। और आपको मैंने बोला था कि ग्रेट सर ने बोला है, अगर कल कंपनी सोना भी बांटना शुरू कर दे तो मतलब कुछ नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप अपने शहर को नंबर 1 बनाइए, एक मजबूत टीम और मजबूत संगठन खड़ा करिए, तभी आप इस बिजनेस में सफल होगे। और आपकी बात कही हुई 101% सत्य कर दिया कंपनी ने सर, लग रहा है आपको वाली है। तो मैं चाहता हूं इतने दूरदर्शी लीडर हमारे, ये ब्रह्मांड की शक्तियों के 7% बिल्कुल 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 सही है। ग्रेट सर के लिए जोरदार तालियां। और थैंक्स, आज थैंक यू नागर साहब। आपकी कही हुई बात के अकॉर्डिंग कंपनी ने सोना ही बांटना शुरू कर दिया है सर। थैंक यू सर। साथियों बस वही है कि देखो कंपनी फार बेटर फार बेटर फार बेटर, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे हमारे लिए चीजें बेहतर करती जा रही है। लेकिन कंपनी का काम है कंपनी का अपना स्टैंड लेना, और कंपनी का काम है अपने एंड से काम करना। लेकिन हमारा काम है अपना काम करना, हमारा काम है प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, रिजल्ट निकालना, लोगों को इनवाइट करना, प्लान दिखाना। ये हमारे बेसिक जो काम है। जब तक हम इन कामों पर फोकस नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है और हम बहुत तेजी से आगे ग्रो करने वाले नहीं है। तो साथियों सबसे पहला काम है हमारा कि हम बेसिक पे फोकस रखें, क्योंकि वहीं से, क्योंकि एक नया व्यक्ति भी आपके बिजनेस में आता है तो वो 1000 नई संभावनाएं लेकर के आता है, एक नया व्यक्ति। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जितने भी लीडर मैं भी आपके जो साथ में बैठा हूं यहां तक आप उठा के देखो, ये क्या थे? किसी ना किसी व्यक्ति ने इनको प्लान दिखाया, आपको सबको प्लान दिखाया। आपके प्लान दिखाने की वजह से वो एक संभावना लेके तो गए, तो हो सकता है ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ऐसा नहीं हम किसी में से भी प्लान ना दिखाया हो और हमने ज्वाइन कर लिया हो, ऐसा नहीं हुआ। हर व्यक्ति को किसी ना किसी ने प्लान दिखाया कि चलो ये व्यक्ति आएगा तो मेरा कुछ काम बढ़ेगा, रिजल्ट बढ़ेंगे, चेक आएगा, ये सोच करके। लेकिन हम लोगों ने, हम जब आए तो एक नई संभावना लेकर के नेटवर्क में, बिजनेस में आए। और देखो आज जितने भी लीडर्स आपके, जितने भी सीनियर लीडर बैठे हैं, किसी ने 500 की टीम बनाई है, 1000 की टीम बनाई है, 5000 की बनाई है, 10,000 की, 50,000 की टीम बनाई है। तो वो क्या हुआ, एक प्लान इतने सारे रिजल्ट दे सकता है आपको। तो हमारा जो पूरा फोकस है, हमारा बेसिक पर भी इस प्लान दिखाने पर होना चाहिए। वहीं से आपकी सेल निकलती है, वहीं से आपका चेक बनता है, उसी की वजह से आपके टारगेट होते हैं, उसी की वजह से जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो सारे फुलफिल होते हैं। वहीं से व्यक्ति कोर बनता है, वहीं से लीडर बनता है, आगे चल के वो सिटी होस्ट बनता है, आगे चल के वो प्लानर बनता है, आगे चल के वो ट्रेनर बनता है, और आगे धीरे धीरे करके वो डायमंड, डबल डायमंड, बीनस, मरकरी, क्राउन और क्राउन एम्बेसडर, ये सारे चीजों पर पहुंचता है। तो सारी चीजों की जो जड़ है, बेसिक है, बीज है, वो है आपका प्लान। तो एक ही चीज है, हम सबको इस बात पर फोकस करना होगा कि हम डेली के हिसाब से, ना कि आप संडे पे डिपेंड मत रहिए। संडे तो आप पूरा जोर लगा करके, दमदारी दिखा के जितना वेन्यू को भर सकते हो, एक ही चैलेंज के साथ। अगर आपके लेवल पे आप फ्रेशर हो, चाहे आप सिल्वर हो, चाहे आप ब्रॉन्ज हो, तो एक ही बात का कंपटीशन अपने आप में रखना है, जो हम शुरुआत से हमेशा रखते थे। एक ही चीज का कंपटीशन, मेरे लेवल पर, मेरे लेवल पर अगर मैं फ्रेशर हूं तो सबसे ज्यादा गेस्ट अगर फ्रेशर पे लेवल पर किसी के होंगे तो वो मेरे होने चाहिए। जब फ्राइडे को या थर्सडे को ट्रेनिंग होगी, एनुअल ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के अंदर सबसे ज्यादा एसोसिएट अगर किसी के होंगे तो वो मेरे होंगे। अगर कोई फंक्शन होगा तो सबसे ज्यादा एसोसिएट उस फंक्शन के अंदर मेरे बैठे होंगे। अगर ये वाला, और सबसे ज्यादा सेल अगर किसी की जाएंगी लेवल पे तो मेरी जाएंगी, साइन अप होंगे तो मेरे होंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ इस बात को आप पकड़ लेते हो, इस बात को अगर आप पकड़ लेते हो और अपने आप को एक कंपटीशन में डाल लेते हो कि मेरे लेवल पर बेस्ट की अगर बात आएगी तो मैं बेस्ट होऊंगा, इस बात से ही आपकी बेस्ट बनने की, टॉप करने की शुरुआत होती है। क्योंकि मैं शुरुआत से नागल जी के टच में हूं, जिस दिन से नागल जी इस बिजनेस में आए हैं, तो नागल जी की जो सोच लेकर के मैं गया, जहां पर ध्यान दिलाया गया, और नागल जी ने उनको कभी भी, आज तक की भी डेट है, कभी इट्स एंड बिट्स नहीं किया। जैसा बोला गया देन एंड देयर उसको कर दिया गया।
इसके परिणाम क्या होंगे, परिणाम के बारे में नहीं सोचा गया। सिर्फ एक ही बात है, अगर मैंने बोला है तो बस मेरे को करना है करके ये नागल साहब ने हमेशा से एक अपना एटीट्यूड रखा और जैसे जैसे बोला गया। और यही कारण है कि जब भी नागल साहब की शुरुआत, चाहे वो फ्रेशर की बात कर लो, चाहे सिल्वर गोल्ड पर्ल की बात कर लो, चाहे एमराल्ड रूबी की बात कर लो, हर जगह पर उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, हमेशा बेस्ट परफॉर्म किया, बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। हर लेवल पर उन्होंने टारगेट जीते, हर लेवल पर टारगेट जीते हैं। तो साथियों, मैं अगर बात करता हूं अपने बारे में, मैं तो इस बिजनेस में आप देख ही रहे हो, पिछले 20 साढ़े 20 साल से इस बिजनेस में हूं। साढ़े 20 साल कंप्लीट हो गए हैं, 3 जून को जाकर के मेरे को 21 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इन 21 सालों में जब जब मेरे को मौका मिला, मैंने अपना बेस्ट टू बेस्ट दिया। और आज जितने भी अचीवमेंट्स हैं, तो मेरी कंटिन्यूटी की वजह से, लगातार फोकस की वजह से आज मेरी लाइफ में सारे के सारे अचीवमेंट आए। अगर मैं सिर्फ नौकरी करता रहता तो हो सकता है 4 जन्म लग जाते, 4 जन्म लग जाते, और इसी पोस्ट पर यही पढ़ाई लिखाई करता, फिर इंजीनियर बनता, फिर नौकरी करता, तो शायद में 4 जन्मों में मैं वो अचीवमेंट नहीं ले पाता जो पिछले साढ़े 20 साल में मैंने इस बिजनेस में आकर के अचीवमेंट लिए हैं। तो साथियों, इतना खूबसूरत ये बिजनेस है जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ देता है, संपूर्ण विकास आपका करता है, वो यही सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए कंपनी ने हमको मार्गदर्शन दे दिया है, एक डायरेक्शन दे दिया है कि आप टारगेट जीत करके इस मुकाम तक आप जा सकते हैं, ये सारी चीजें पा सकते हैं। शुरुआत जो होती है आपकी 1-2 की टीम बनाने से होती है, प्लान दिखाने से होती है, और धीरे धीरे करके आपको ये टारगेट मिलते रहते हैं। इनको जीत करके आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। तो अगर मैं इस टारगेट की अगर बात करूं, तो मेरे पिछले पूरे हिस्ट्री का, सेक्सो की हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत, सबसे बेस्ट, सबसे इजीएस्ट ये टारगेट है, मैंने नहीं देखा। अगर बात करो मेरे टाइम में, थाईलैंड जाने के लिए 84 पेयर फुल सेल के 220 वॉल्यूम के बनाने पड़ते थे। 2005-2007 की बात कर रहा हूं जब हमने टारगेट जीते थे और मैं विदेश गया था। 8400 बिजनेस वॉल्यूम फुल सेल, सॉरी 84 फुल सेल लोगों को डालनी पड़ती थी। 16,800 ग्रेट सर, 16,800 बिजनेस वॉल्यूम थाईलैंड का टारगेट जीतने के लिए डालना पड़ता था। हम उस दौर से टारगेट फाइट करते हुए, जीतते हुए हम लोग आए हैं। जैसे जैसे नागल साहब आए या त्यागी साहब आए या मनमोहन जी आए, तो हो सकता है ये बिजनेस वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा कम हुआ होगा। और अभी आपके लिए तो मैं क्या बोलूं, आपके लिए तो मैं क्या बोलूं, आप खुद देखने की कोशिश करिए। फ्रेशर लेवल पर सिर्फ और सिर्फ 2150 बिजनेस वॉल्यूम के पेयर बनाने हम लोग, थाईलैंड का टारगेट जीतने के लिए। अगर आप फुल सेल की बात करते हो तो मुश्किल से 11 से लेफ्ट में और 11 से लेफ्ट में डाल करके आप ये थाईलैंड का टारगेट जीत सकते हो। अगर आप गोल्ड मेडल, जो कि 450 बिजनेस वॉल्यूम को शायद में आप लोगों ने चला रखा है, अगर गोल्ड मेडल की बात करते हो तो 5 गोल्ड मेडल लेफ्ट में कराने, 5 गोल्ड मेडल राइट में कराने, आप टारगेट जीत सकते हो थाईलैंड का। अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें तो एक लेफ्ट में करा के, एक राइट में करा के आप थाईलैंड का टारगेट जीत सकते हो। अगर आप ट्राइपॉड की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, अगर आप, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करूं, ट्राइपॉड की बात करूं, जो 150 बिजनेस वॉल्यूम से भी आप ट्राइपॉड लगाते हैं, तो ट्रायंगल करने से भी आपकी जो है वो 5 लेफ्ट में करा दो, 5 राइट में करा दो, लोगों के ट्रायंगल करा दो, आपका टारगेट हो सकता है। अगर आप फुल सेल की बात करते हैं तो 11 फुल सेल लेफ्ट में करा दो, 11 फुल सेल राइट में करा दो, तो आपका थाईलैंड का टारगेट हो सकता है। तो ये जो छोटी सी कैलकुलेशन जो मैं अभी आपको बात कर रहा हूं, तो आपके लीडर सक्षम है हर लेवल पर हर चीज की कैलकुलेशन करिए कि कितने ट्रायंगल कराने से, कितने गोल्ड मेडल कराने थे, कितने फुल सेल कराने से, कितने हमारे अर्जुन अवार्ड कराने से हमारे 100% का, 100 लेवल का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो साथियों, ये जो मौका मिला है ना, ये रियली बहुत ही अनोखा मौका मिला हुआ है, बहुत ही खास मौका मिला हुआ है। अब एक गोल्ड कॉइन जो रखा गया है वो इनिशियल स्टेज का टारगेट है, सबसे पहला गोल्ड कॉइन का। तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम के आपको ना गोल्ड कॉइन के लिए ये आपको बनाने हैं, पेयर बनाने हैं गोल्ड कॉइन के लिए। आपको सोना कितना महंगा आज ये बताने की जरूरत नहीं है, इसकी कीमत कितनी है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, एक बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि गोल्ड कॉइन और थाईलैंड, इन दोनों का आप कंपैरिजन करते हो तो शायद में 4-5 गुना खर्चा होता है थाईलैंड की ट्रिप पर। गोल्ड कॉइन और मैं बात करूं उसका थाईलैंड की ट्रिप का, तो 4 से 5 गुना का अंतर है। लेकिन बिजनेस वॉल्यूम की बात करोगे तो फ्रेशर लेवल पर मात्र 650 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में
और 650 बिजनेस वॉल्यूम राइट में डाल करके ही आप 4 गुना 5 गुना अचीवमेंट और हासिल कर सकते हो। त्यागी साहब, ये मेरी बात क्लियर हुई? मैसेज क्लियर हो रहा है मैंने क्या बोला? कहने का मतलब है गोल्ड कॉइन अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ 1500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट में डालने, 1500 पेयर बनाने हैं, लेकिन 2150 सिर्फ और सिर्फ 650 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट है, 650 बिजनेस वॉल्यूम डाल करके 4-5 गुना बड़ा टारगेट कीमत का, अगर कीमत की बात करते हैं, विदेश जाने की बात करते हैं, तो उस टारगेट को आप जीत जाते हो मात्र 650 बिजनेस वॉल्यूम डाल। और इसी तरीके से अगर आप थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ते हो, ब्रॉन्ज पे जाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको 950 बिजनेस वॉल्यूम डाल करके आपका थाईलैंड का टारगेट अपग्रेड हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ठीक है धन वर्षा कर रही है, ये उन लोगों के लिए है जो लास्ट वीक में अप्रैल के महीने में, जो 10 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 15 अप्रैल को जो ज्वाइन करेंगे, ये गोल्ड कॉइन वाला टारगेट तो उन लोगों के लिए। लेकिन जितने लोग इस पैनल पे आज बैठे हैं, आप सबके लिए विदेश का टारगेट है। आपको इस बार कंपनी ने थाईलैंड जाने का, दुबई जाने का और चाइना जाने का आपको मौका दिया हुआ है। तो आप सर्वश्रेष्ठ टारगेट पर, टॉप के टारगेट पर अपना फोकस बना करके उसको हिट करने के लिए आप अपनी मेहनत करें। उसके लिए आप लोगों को प्लानिंग बनाएं, और ये सेल्सटॉप के इतिहास का सबसे आसान, इजीएस्ट टारगेट कंपनी ने दिया हुआ है। इसको फाइट करके हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। अभी तक जैसे आप लोगों के दिमाग में होगी कि सर अभी तक मैंने अपनी टीम से 20 लोगों को टारगेट जिताया है, किसी ने 50 को जिताया होगा, किसी ने 40 को जिताया होगा, किसी ने 30 को जिताया होगा, अकॉर्डिंग टू लेवल। मैं यहां बोलना चाहता हूं, आप अपने खुद के रिकॉर्ड को, आप अपने खुद के रिकॉर्ड को इस टारगेट में ब्रेक कर सकते हो और नया रिकॉर्ड बना सकते हो। नया रिकॉर्ड बनाने का आपके पास मौका है। बार बार आपने बोला होगा, कहा होगा टीम से कि मैं एक हवाई जहाज भर करके लेके जाऊंगा विदेश में। रियली ये मौका आज आपके सामने आ गया है कि आप 1 हवाई जहाज, 2 हवाई जहाज, 4 हवाई जहाज अकॉर्डिंग टू लेवल भर के ले जा सकते हो, रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। और ये टारगेट इतना आसान है कि आप इसको बताने की जरूरत नहीं है। कल इधर लॉन्च हुआ, 2 फोटो शायद में आपके ग्रुप पे आए होंगे। इधर टारगेट हुआ है, कल पर्चा आया है और 2 लोगों के फोटो आपके ग्रुप पर आ गए कि 2 लोगों ने टारगेट जीत भी लिया है। और ऐसा नहीं है कि बेहतर टीम किसी से कमजोर है। और मुझे पूरा भरोसा, अभी आप लोगों को हम मौका देंगे कि आज शाम तक इसका फोटो आने वाला है, कल शाम तक कितना आने वाला है रियली। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं इस टारगेट को लेकर के। और इस बार वो होगा जो विजेता टीम में आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि विजेता टीम ने कभी खास नहीं किया। विजेता टीम ने कंपनी को टॉप किया है, इतिहास लिखा है, कई कई नए कीर्तिमान बनाए, कई टीम अभी तक उन रिकॉर्डों को तोड़ तक नहीं पाई है। लेकिन फिर अगेन विजेता टीम इस बार नई हिस्ट्री लिखने जा रही है, नया रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रही है, अपने सारे रिकॉर्डों को इस बार ध्वस्त करने वाली है और नया कीर्तिमान बनाने वाली है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर धूम मचाने वाली एक टीम है जो इस टारगेट में साबित करने वाली है। और इस टारगेट के बाद में भी बहुत बड़ी खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही हैं। रियली आपको प्राउड फील होगा, आपको लगेगा कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, रियली बहुत ही पावरफुल बिजनेस को ज्वाइन किया। जो लोग पूरा जीवन लगा करके जो अचीवमेंट नहीं ले सकते थे, हम आने वाले टाइम में 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 महीने के अंदर, 1-1 साल के अंदर पूरे जीवन का जो अचीवमेंट था वो 1-1 साल के अंदर हम लेकर के दिखाएंगे। इतना सब कुछ हमारे साथ बेहतर होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं। और विजेता टीम जब भी कोई मौका मिलती है उसको चूकती नहीं है, छोड़ती नहीं है। और इसका पूरा जूस आप लोग मिलकर के निकालने वाले हैं और हजारों की संख्या में टारगेट जिताने वाले हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे फिजिकल माध्यम से। आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। और आपके लीडर्स जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। डे एंड नाइट वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और पूरी टीमों को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नगर सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार तालियां, शानदार, जानदार, जबरदस्त। जय हो ग्रेट सर। सुबह सुबह तो एकदम सारे लोग धन्य हो गए। सर के लिए जोरदार तालियां। आई एम वेरी एक्साइटेड। गरम हो गया, गरम। कोई बचा है तो बाकी आ जाओ। अब सबको टारगेट जिताना है। अब जय हो। सबसे पहले सेल्सटॉप कंपनी की जय हो। जोरदार तालियां सेल्सटॉप कंपनी के लिए। हमारे ग्रेट आदर्शों की जय हो। एक जोरदार तालियां हम सबके ग्रेट आदर्शों के लिए। और हमारे जितने भी टॉप लीडर विजेता टीम के बैठे इस पैनल के ऊपर,
जितने भी हमारे डायमंड क्लब, उनकी जय हो। एक जोरदार तालियां। सारे डायमंड लीडर हमारे शानदार जानदार जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपकी मेहनत रंग ला रही है। गुरंदेज साहब, त्यागी साहब, पैनल एकदम हाउसफुल। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। जोरदार तालियां और जबरदस्त तालियां हमारे सारे एमराल्ड रेड क्लब के लिए। जोरदार तालियां। सुपर डुपर सारा रेड क्लब जबरदस्त मेहनत कर रहा है, जोरदार। और हमारा ब्लू क्लब जितने भी गोल्ड एंड अबोव लीडर हैं उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। आप सबको मैं सैल्यूट कर रहा हूं। और सर, ये टीम इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रही है। ये सारे लीडर इस बार, ये सारे कमांडर, सारे सेनापति बैठे। और मैं एक बार पूछ लेना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, आज क्लोजिंग का दिन है और कई लीडर तो बोल रहे हैं बस छोड़ दो, उसके बाद देखना पहली फोटो मेरी आएगी। सबसे पहली फोटो डालने वाले भी कई बब्बर शेर और शेरनियां यहाँ पैनल पर बैठे हैं। और मेरे को लग रहा है आज जैसे कंपनी की क्लोजिंग होगी तब तक तो कई लीडर अपना टक टक कर करके और भेज देंगे। सर बोला ये लो, हमारा तो टारगेट हो गया, हम तो क्वाइन तो लेकर के आ गए। और उसके बाद थाईलैंड और उसके बाद दुबई और उसके बाद बोला संघई जाने के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद हम संघई जाने के लिए तैयार हैं। तो सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड क्लास लीडर, सर मेरे को एक बार होस्ट बना देना। ग्रेट सर, प्लीज। मैं थोड़ा सा अनम्यूट कर दूंगा इनको, एक बार होस्ट बनाना। ग्रेट सर। तो ये सारे के सारे सेनापति एक बार थोड़ा मेरे को दिखा दे अपना खूबसूरत चेहरा। सबसे पहले वर्ल्ड क्लास लीडर हमारे दुरंदेश शर्मा साहब पूरी टीम के साथ बैठे हुए। तो एक जोरदार तालियां दुरंदेश शर्मा साहब के लिए। वर्ल्ड क्लास लीडर दुरंदेश शर्मा, इनसे तगड़ा लीडर धरती पे कोई नहीं है। फुल एक्साइटमेंट, फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ दुरंदेश शर्मा साहब। और जैना साहब, आर यू एक्साइटेड? अब तो आप उड़ीसा बाद में जाना, पहले सिंघई घूम करके आना है, ठीक है? उड़ीसा बाद में जाना। जितने लोगों ने कोई फ्लाइट ट्रेन टिकट कर रखी है ना, अब ये लॉटरी लग गई है, उड़ीसा बाद में पहले संघई जी। और बहुत एक चीज मैं कहना चाहूंगा ग्रेट सर, संघई को पूरा जैसे मतलब आप ये बेजिंग और संघई इसको पूरा चेक देखा था। और पहले ही एक दिन साहिल बोल रहा था, बोला पापा संघई जरूर चलेंगे। बोला बहुत चाइना ने अभी अपने आप को मतलब दिखाया नहीं है, लेकिन अपने आप को मतलब यूरोपियन कंट्रियों के बराबर मतलब दिखा नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से वो संघई और वो डेवलप कर रखा है, तो वास्तव में बोला हर आदमी को जाकर के देख करके आना चाहिए। तो थैंक्स गॉड, हमने तो ये ड्रीम बनाया था साहिल और हमने विद फैमिली जाएंगे, लेकिन थैंक्स गॉड सेफ शॉप फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हम सोचते, आपने सोना बोला, सोना मिल गया। हमने संघई सोचा, संघई मिल गया। तुम सोचते जाओ, तुम अपनी हवाई जहाज लेने की सोचो, सेफ शॉप तुम्हारी भी हवाई जहाज ला देगी। जय हो सेफ शॉप। बस तुम सोचते रहो, चलते रहो और विश्वास के साथ लगे रहो। हमने ग्रेट सर का साथ लिया और विश्वास के साथ ग्रेट सर के साथ लगे रहे। आज तक कंधे से कंधा मिला के एक दिन सब सपने पूरे होंगे। वर्ल्ड के सबसे महान लीडर दुरंदेश साहब की जय हो। दुरंदेश साहब जी जी ग्रेट सर, जय हिंद सर। कमांडो पूरी एक्साइटेड है? यस सर, पूरी एकदम जी। दुरंदेश साहब सर, पूरी टीम से एक दो बोइंग 747-400 ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, उसको भर के लेकर चलेंगे पूरी कमांडो टीम से। और ये हमने मिशन बना लिया है, वो तो 1000 लोग तो धरती, विदेश की धरती पे लेके जाएंगे, संघाई और बीजिंग घुमाएंगे। और पूरी टीम से हम 1 किलो सोना इकट्ठा करेंगे, कमांडो टीम से 1 किलो सोना इकट्ठा करेंगे सर, गारंटी है। बहुत बढ़िया। होना मुझे चाहिए सोना, ऐसे है। अच्छा बस अब तो मुझे क्या चाहिए? सोना। वर्ल्ड के सबसे महान लीडर, शानदार शानदार जबरदस्त। अभी दुरंदेश साहब ने अपने इरादों से सबको अवगत करा दिया है। तो एक सुपर डुपर हीरो, वर्ल्ड क्लास लीडर मिस्टर विनीत त्यागी साहब के लिए एक जोरदार तालियां। त्यागी साहब से जानना चाहेंगे क्या इरादे मजबूत है त्यागी साहब? सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ग्रेट गुरु जी, इतना शानदार जबरदस्त टारगेट दिलाने के लिए। और ये सब आप लोगों की कृपा की वजह से हुआ है। ग्रेट गुरु, महान गुरु दोनों सर बैठे हैं। अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ते तो सर ये काम, ये हम सब लोगों के लिए ये टारगेट मिलना नामुमकिन था। कंपनी ने जरूर किया है, लेकिन इसके पीछे आप दोनों का सर बहुत बड़ा हाथ है। हम लोगों को एक नई राह देने के लिए, पूरी कंपनी के लिए जो सर आपने गाइडेंस दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आप लोगों का। और सर जी हम बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल इस मिशन में। और गोल्ड तो लाएंगे ही लाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो हमें हिसाब जोड़ रहा था, ओनली 37 भागवत गीता लेफ्ट में और 37 भागवत गीता राइट में अगर हम डाल दें तो हमारा यूरोप हो जाता है। जबकि 28-28 डाल के गोवा हो रहा था, 28-28 डाल के गोवा हो रहा था, अभी 27-37 डाल के हमारा मतलब यूरोप, बेजिंग और शंघाई हो रहा है। और सर ये जो शहर दिया है रियल में, ये
बहुत ही बड़े लेवल पे जो हमारी कंपनी ने विचार किया हमें ये वाले शहरों को घुमाने के लिए, ये हमारी माइंड को खोलने के लिए हमें वहां पर भेजा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा सर हमारे लिए। और सर 2016 में जिस तरह से पेरिस और स्विट्जरलैंड आया था, हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट के लिए ये वाला प्रोग्राम, ये वाला जो टारगेट आया है। और मैं वादा करता हूं ग्रेट गुरुजी, कम से कम 5 हवाई जहाज भर के ना जाए रॉयल विजेता से तो कोई मतलब नहीं है काम करने का। तो 5 हवाई जहाज तो अपने नाम पे हम बुक कर देते हैं 100%। और ग्रेट सर 20 अप्रैल तक हमारा टारगेट नहीं है बिल्कुल भी, हम 31 मार्च तक अपना टारगेट डन करेंगे सर। हमारी लास्ट डेट 31 मार्च है और हम रॉयल विजेता से 31 मार्च तक आपको 51 यूरोप बेजिंग के टारगेट देके देंगे 100%। कथनी और करनी एक करनी है गुरुजी इसमें। ये 31 मार्च तक 51 होंगे और सर 1000 प्लस टारगेट हम बिल्कुल आपको 100% दे रहे हैं सर इस बार 20 अप्रैल तक। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत गुरुजी। बहुत बढ़िया, त्यागी साहब के लिए जोरदार तालियां। और ये गाना आप धुरंधर साहब के लिए, त्यागी साहब के लिए मैंने बजा दिया है। ये अब ग्रेट सर मैं किसी से पूछूंगा नहीं, क्योंकि इन लीडरों के ऊपर, पूरे कमांडो के ऊपर मेरे को विश्वास है, और इधर त्यागी साहब को मेरे के ऊपर विश्वास है पूरा। इन्होंने कमांड संभाला की है। उधर अजय परियार साहब, राणा साहब, ये सारे हमारे सेंट्री साहब, उधर हमारी वर्ल्ड क्लास दिल्ली एनसीआर की टीम, डूडी साहब, विकास जी और अनिल साहब, ये सब, जयविंदर साहब बैंकर रूप से लगे हुए। इधर हमारे कविंदर साहब ने पूरा तहलका मचा रखा, विनोद पुंगल साहब ने पुणे में पूरा तहलका मचा रखा। जिस लीडर ने, धीरेन्द्र जी तो लठ लेकर के ही निकल गया सुबह से ही, वो तो लग रहा है आज लग रहा है एक बार इसने, धीरेन्द्र जी ने लाठी घुमाई थी, वैसे दोबारा लाठी घुमाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है। तो सारे त्यागी, हमारे चतुर्वेदी साहब तो पूरा गुजरात के अंदर जाकर के बस गया विद फैमिली, गाड़ी ले गया, बच्चे ले गया, बोलता है अभी तो पूरा रिवा वालों को, क्योंकि गुजरात में बहुत है सोना और मैं वहां से लाऊंगा डबल गाड़ी भर के सोने की। तो गुजरात के अंदर की धरती पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो सर सारों से मेरे को, हमारी भाविशा पटेल, नीलम, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, मैं एक लीडर का नाम किसी का मतलब छूट रहा, मतलब गलती से छूट जाएगा क्योंकि लेता रहूंगा तो। वीर सेन साहब तो बोल रहे हैं मैं अभी बस छोड़ दो सर, मैं तो बाहर जाते ही साथ क्रांति ला दूंगा। और शत्रुघ्न साहब इस बार अगर क्या, आपको क्या लगाता है एक पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लगेगा तो क्या बोला तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस बार अगर किसी ने, अगर कोई इसने यूरोप का टारगेट नहीं भेजा, सुनील राय साहब और राय साहब, हवाई जहाज एक लीटर, अगर इस बार किसी का यूरोप का टारगेट नहीं हुआ तो उसके लिए स्पेशल मशीन मंगवा रहा हूं मैं। अब मैं बताऊंगा गुरुजी सॉरी, एक बात मेरे याद आ गई थी। ग्रेट सर जितने लोग हम पैनल पे बैठे हैं हम तो 31 मार्च तक कर देंगे। इस बार का टारगेट सर इतना आसान है, जो व्यक्ति 15 अप्रैल को भी हमारे साथ ज्वाइन करेगा ना गुरुजी, वो भी 5 दिन के अंदर, मतलब जो मैंने 1000 का आंकड़ा लिया है ना सर, मतलब 15 अप्रैल तक तो नए 1000 लोगों की भर्ती करके हम 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक नए लोगों के टारगेट करवा सकते हैं सर जी। त्यागी साहब इस बार देखो, मैं ये नहीं सिखाऊंगा करना क्या है, मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा किसी, वो तो सिखा दिया गुरुजी आपने, मेरे से ज्यादा आप सबको पता है। मागरू जी सुनहरी सर के लिए मैं चाहता हूं अब तक की एक जोरदार तालियां। और सर ने एक लाइन बोली थी, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को यहाँ सर के माध्यम से सुबह सुबह आपको, मतलब इंसान को क्या है, एक इंसान और जानवर में क्या फर्क है, अगर कोई तुलना करे इंसान और जानवर में क्या फर्क है। हम सब इंसान बैठे हैं इधर, हम सोच इमोशन सकते होते हैं हैं, इंसान में, सोचने की शक्ति होती है, सोचते भी जानवर भी तो सोच लेते हैं कि अगर जानवर पर अटैक करोगे तो कैसे बचना है, कैसे इसके ऊपर अटैक करना है। जानवर भी अपनी प्लानिंग करता है, सोचता है। इंसान के अंदर इमोशन, सारी चीजें, एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बनाना, उसको लास्ट लेवल तक लेकर के जाना, सारे के सारे दमदार लीडर बैठे, सारे के सारे। अब इस बार कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इस बार मैंने बता दिया ना। इस बार मुझे आपके ऊपर और पूरी टीम के एक लीडर के ऊपर मुझे पूरे का पूरा विश्वास है। एक लीडर के ऊपर, एक लीडर जो पैनल पर बैठा है, मुझे राणा साहब पे पूरा विश्वास है, मुझे अजय परियार साहब पे विश्वास है, विकास डूडी साहब पे पूरा विश्वास है, विनोद पुंगल साहब पे 101% विश्वास है। ये सब ने कीर्तिमान लिखने वाले लीडर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाने वाले लीडर हैं, इन्होंने पहले रिकॉर्ड बनाए। अनिल जी ने पूछो एक सप्ताह के अंदर 100 डीडिया, भरतराज साहब, टीएस यादव साहब, ये सब रिकॉर्ड बनाने वाले, हिस्ट्री बनाने वाले। एक लीडर की कैपेसिटी हजारों टारगेट जिताने के लिए। धीरेन्द्र साहब
एक एक दो दो दिन में इन लोगों ने 200 200 300 300 डीडियां भेजी हुई है। ठीक है, गुरिंदेश शर्मा साहब इतना जबरदस्त लीडर, जो ठान लेते हैं करके मानते हैं। हेमंत जी हमारे वर्ल्ड क्लास लीडर। जयविंदर साहब एक एक दिन में 80-80 डीडियां इन्होंने निकाली हुई। ये सारे सक्षम और दमदार। जसराम पूनिया साहब बहुत सुपर डुपर लीडर हमारे एकदम। ललिता बहन बैठिए पैनल। टारगेट हर बार टारगेट जीतने का रिकॉर्ड इनके पास है। मनमोहन साहब, कौन सा लीडर ऐसा है जो सक्षम नहीं है? सब एक से एक, मतलब इनका नाम जितने लूं उतने कम है इनके बारे में जो बताऊं। राहुल खेदड़ साहब अभी झुंझुनू के अंदर सुपर एक हवाई जहाज, तो मेरे को पूरा विश्वास है झुंझुनू से भरवा देगा राहुल खेदड़ साहब। अकेले की ताकत है इतने इतनी। राम प्रताप साहब हमारे फरीदाबाद से दमदार लीडर, हड्डी चाहे सिंगल हो लेकिन इतने क्रांतिकारी की बस के बीच से निकल जाए। मैंने देखा इनकी मेहनत को एक एक। आकाश जी, रमाकांत साहब हमारे, ठीक है, संजय साहब, एक एक दिन में एक एक व्यक्ति से इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए, हमसे भी बड़ा काम कर करके इन लीडरों ने दिखाया। सुनील साहब आगरा के अंदर सुपर डुपर। पनवर साहब एक एक दिन में 4 घंटे के अंदर रिकॉर्ड बना दिए। पनवर साहब ये करना है, कितनी देर में टारगेट, इतना कितना टाइम है सर? 4 घंटे। 4 घंटे में सुरेंद्र परवर ने जलवे कर करके दिखा दिए। एक से एक सारे बरेली के अंदर बैठे, सुरजीत टाइगर बैठे, सेंड्री साहब पूरी कंपनी लेवल के ऊपर, गंभीर नेगी, सेंड्री साहब, इन्होंने सब ने, ये तो चैंपियन है। ये तो वहां उड़ के आए जो आज तक बहुत ही कम लोग जाकर के गुब्बारे के अंदर बैठ करके वहां पर गए थे एकदम। तो ये सारे के सारे लीडर, देहरादून की टीम सुपर डुपर, एक हमारी पूरे की पूरी टीम, जितने लीडर पैनल के ऊपर बैठे, देशराज जी, अजय साहब, कविंदर साहब, हमारे किरण भोसले जी, दमदार लीडर, सब के सब, मूर्ति साहब, साथ में इसमें हमारे प्रमोद साहब, नीलेश जी, आर्या जी, पिछली बार हमारी बहन बैठी है उधर, ठीक है, मणिपुर में। तो दमदार तरीके से उन्होंने टारगेट, बेगम जी ने टारगेट किया था, इस बार फिर टारगेट जीतेंगी। रेखा तिवारी, पिछली बार जैसे ही टारगेट आया सबसे पहले मैसेज डाला रेखा तिवारी ने, बोला सर ये टारगेट ही मेरे लिए आया है और मेरे को पूरा विश्वास है अकेली शेरनी हवाई जहाज भर के लेके जाएगी, अकेली। और ऐसे खड़े, देखो सच बताओ मजा आएगा कि नहीं, जब आप ऐसे खड़े और आपकी टीम आपको बोले सर आप बीच में आओ, और चारों तरफ आप खड़े और फिर बोलेंगे फोटो खींचेंगे, उस दिन पता लगता है काम किया। कितने लोग मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपकी टीम में आपकी टीम बोले, ये संजय जैना जी बोले बैठे, संजय जैना जी एक दिन में जैना साहब कितनी डीडी लेकर के आया था स्कूटी पे जाके, इतना बड़ा क्रांति, इसको क्या सिखाऊंगा बताओ मैं। संजय जैना साहब कितनी डीडी लेकर के आए थे एक दिन में? गुरु जी नमस्कार, 33 डीडी लेके आया था सर। 33 डीडी। अब इसको 33 डीडी ये तो शाम तक कर देगा। अब इनको मुझे गुरु जी, ये आपकी टीम है ना, ये सारे के सारे हमारे नोएडा के अंदर देवा है, नवनाथ स्वाति जी, स्वाति बुजाड़े हमारी इतनी खतरनाक लीडर है, मुझे आज भी पता है। गाजियाबाद में एक बार इसने ताल ठोक दिया था नीचे स्टेज के ऊपर, और इसने स्वाति बुजाड़े ने तहलका मचा दिया और ये ट्रॉफी लेकर के आई थी। तो एक से एक हिम्मत मालीवाल जी, वीरेंद्र पटेल साहब, जयंती भाई, भाविसा पटेल, नीलम शुक्ला जी, ये सारे के सारे इनके जितने, अब बताओ नीलम शुक्ला को क्या समझाएं, भाविसा जी को क्या समझाएं, ये तो अपने आप में एक यूनिक है। सारे लीडर के लिए जोरदार तालियां। आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। संतोष जी, दिल्ली पुलिस पूरी टीम जी हमारी एकदम। सुनील राय साहब तो बोल रहा है सर एक तो मैं भुवनेश्वर से हवाई जहाज उड़ा दूंगा, कंपनी को अलग अलग जगह से हवाई जहाज लगानी पड़ेगी, कंपनी को अलग अलग शहर से, किस शहर से, बीकानेर से एक हवाई जहाज उड़ेगी, क्योंकि इतने लोग टारगेट जिता दिए। स्पेशल हवाई जहाज बीकानेर से, स्पेशल हवाई जहाज कविंदर जी की अपनी टीम को लेकर के जाएंगे, स्पेशल हवाई जहाज ब्रह्मपुर से उड़ेगी। यस या नो? यस सर। वीरेंद्र जी, बरेली में भी हवाई अड्डा बन चुका है, उड़ा दे उधर से, चंडीगढ़ से उड़ा दो, आगरा से उड़ा दो, जहां बैठे हो। और नहीं तो इतने टारगेट जिताओ कि अगली बार सरकार को आपके शहर में हवाई अड्डा बनाना पड़े। कितने लोग वादा कर रहे हैं यस हम उड़ा देंगे। तो जय हो आप सारे लीडर की, चक दो फट्टे। और अभी बस एक ही मिशन है, अभी से क्लोजिंग काउंटर दिख रहा है सबका, आपकी मेहनत, आपका जोश, आपका जज्बा, आपकी लीडरशिप अभी दिख जानी चाहिए। आज 2 बजे तक क्लोजिंग है, तो सबसे पहले 2 बजे तक टारगेट दीजिए और रिकॉर्ड बना करके सबसे पहले आइए। जय हिंद, जय भारत, जय हो सेप, जय हो हमारे ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी लाल साहब की, जय हो चक दो फट्टे, जय हो सारे डायमंड साहब, सर आपकी जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।